जी नमस्कार, मैं हूं विनय कुमार और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं जूम सिटी न्यूज। आज हम खास मुद्दों पर बात करने के लिए आपके बीच आए हैं। आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी लगभग प्रारंभ हो चुकी है। महज 7 से 8 महीना बाकी है लोकसभा चुनाव 2024 की, और सभी पार्टियां कमर कस भी चुकी है कि ताकि वो जनता के बीच अपने मुद्दों के साथ जाएं और उनका वोट लें। इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए सीमांचल की सबसे हॉट सीट पूर्णिया के बारे में। सीमांचल की सबसे हॉट सीट बताया जा रहा है कि पूर्णिया है, और पूर्णिया में जो है इस बार चुनावी गणित क्या होगा, इसके बारे में आज हम आपको विशेष रिपोर्ट बताएंगे। आपको पता ही है कि से पूर्णिया में जो है संतोष कुशवाहा 2014 से यहाँ के सांसद हैं। उससे पहले पप्पू सिंह यहाँ के सांसद हुआ करते थे। उससे भी पहले अगर पूर्व में जाएंगे तो पप्पू यादव भी पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं। पप्पू सिंह कांग्रेस से अगले बार चुनाव लड़े थे। इस बार जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस से ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं पप्पू यादव भी ताल ठोक रहे हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से वो उम्मीदवार होंगे और इस बार वो चुनावी मैदान में पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मधेपुरा से भी चुनाव लड़ने की तैयारी उन्होंने कर ली है। वहीं संतोष कुशवाहा की बात करेंगे तो वो भी जदयू से 2 बार पूर्णिया के सांसद रहे हैं। इस बार भी उनका दावा है कि से जदयू से ही उनको टिकट मिलेगा और वो पूर्णिया के सांसद एक बार फिर बनेंगे, यानी कि हैट्रिक लगाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको पता है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, जिसमें सीमांचल क्षेत्र की बात की जाए तो कुल 4 सीट है। असल में जो 4 सीट है उसका कुछ खास ही महत्व है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार, इन सभी सीटों पर हार जीत का सीधा असर सीमा क्षेत्र से सटे बंगाल पर भी पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्णिया लोकसभा सीट की। पूर्णिया लोकसभा सीट के 2019 के चुनाव में जदयू भाजपा का गठबंधन था। जदयू के संतोष कुशवाहा दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह थे। अब फिर से जदयू भाजपा अलग हो गई है और जदयू महागठबंधन का हिस्सा हो गया है। पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है। नेपाल और बंगाल से सटे इस शहर के बीचों बीच होकर NH 31 गुजरता है, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और उत्तर बिहार को असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा भूटान से जोड़ता है। वहीं NH 107 व 57 को कोसी और मिथिलांचल से जोड़ता है। पूर्णिया जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें पूर्णिया जिला का अमौर और 22 विधानसभा क्षेत्र किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है, जबकि कटिहार जिला का कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया लोकसभा का हिस्सा है। पूर्णिया लोकसभा के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा है। 2014 में संतोष कुशवाहा लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। इस चुनाव में जदयू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ा था। 2019 के चुनाव में जदयू भाजपा का गठबंधन था। जदयू के संतोष कुशवाहा को पूर्णिया से दूसरी बार टिकट मिला था और वे जीतने में भी कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह दूसरे नंबर पर रहे। अब फिर से जदयू भाजपा अलग हो गई है और जदयू महागठबंधन का हिस्सा हो गया है। ऐसी स्थिति में 2024 में लोकसभा का चुनाव काफी रोचक मोड़ पर आ गया है और लगता है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। इस तरह प्राचीन काल से लेकर अब तक पूर्णिया पर एक से एक कद्दावर नेता ने अपना शासन किया, लेकिन अब तक पूर्णिया की तस्वीर नहीं बदल पाई है। बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ की विभीषिका आज भी लोग झेलने को मजबूर है, लेकिन अब तक यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि बने इस समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाया। पूर्णिया में एयरपोर्ट की स्थापना, एम्स की स्थापना, साथ ही साथ हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना भी पूर्णिया की मांगों में शुमार है, लेकिन इस पर भी अब तक कोई जनप्रतिनिधि ने कोई खास काम नहीं कर पाया है। वहीं उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी कहे जाने वाले पूर्णिया का गुलाब बाग आज भी जीर्णोद्धार की वाट जो रहा है, लेकिन इस पर भी किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया है। अगर बात करें पूर्णिया लोकसभा सीट में विधानसभा क्षेत्र की क्या परिस्थिति है, उस पर नजर डालने से पता चलता है कि पूर्णिया लोकसभा में बनबनखी, धमदाहा, रुपौली, कसबा,
पूर्णिया व कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र है। 2020 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3, जदयू ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। आजादी के बाद से 1971 तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। आपको याद करा दे कि फनी गोपाल सेन यहाँ के पहले सांसद बने। उन्होंने 1962 तक पूर्णिया सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1977 के जेपी लहर में यह सीट कांग्रेस की झोली से छिन गई और वहीं लखनलाल कपूर यहाँ के गैर कांग्रेसी सांसद बन गए। वहीं 1980 में माधुरी सिंह ने कांग्रेस को पुनः जीत दिलाई और फिर कांग्रेस के झोली में यह सीट लगातार 1980 से 1989 तक रहा और माधुरी सिंह लगातार 2 बार पूर्णिया के प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद 1989 में जनता दल के टिकट पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन सांसद बने। उसके बाद 1996 में सपा की सीट पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यहाँ के एमपी बन गए, जबकि 1998 में भाजपा के जयकृष्ण मंडल पूर्णिया के सांसद बने। उसके बाद 1999 में पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव जीतकर फिर से पूर्णिया के सांसद बन गए। इसके साथ ही पप्पू यादव 3 बार पूर्णिया के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं 2004 और 2009 में भाजपा से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्णिया सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व किया। वहीं 2014 व 2019 में जदयू के संतोष कुशवाहा पूर्णिया के सांसद बने। पूर्णिया में सामाजिक समीकरण की बात करें तो पूर्णिया लोकसभा सीट में 60% मतदाता हिंदू है, जबकि 40% मतदाता मुस्लिम है। हिंदू मतदाताओं में 5 लाख SC ST BC व OBC मतदाता है। वहीं 1.5 लाख यादव वोटर है। वहीं स्वर्ण जाति की बात करें तो ब्राह्मण 1.25 लाख व राजपूत मतदाताओं की संख्या 1.25 लाख से अधिक है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के मतदाता हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 7 लाख है। कस्बा, कोढ़ा व बनबनखी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। बनबनखी में यादव मतदाता सर्वाधिक है। ब्राह्मण व राजपूत मतदाता धमधा, रुपौली और पूर्णिया में है, जबकि SC ST BC व OBC मतदाता बनबनखी व कोढ़ा में सबसे अधिक है। पूर्णिया में हमेशा MY समीकरण हावी होता रहा है और इस बार भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि MY समीकरण अपना छाप छोड़ सकता है। अगर मुस्लिम और यादव वोट गोलबंद हो जाते हैं तो एक बार फिर से पूर्णिया के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा बाजी मार सकता है। हालांकि SC ST व BC OBC वोटर भी काफी अधिक है। इससे अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला संभव है। ब्राह्मण व राजपूत वोटरों की भूमिका भी निर्णायक रहेगी, जबकि चुनाव में विकास का मुद्दा छाया रह सकता है। हालांकि NDA पुरानी व महागठबंधन नई शक्ल के साथ सामने आई है। जाहिर है कि नए समीकरण के तहत कैंडिडेट जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। पूर्णिया के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा 2014 में जदयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। पिछले चुनाव में जदयू व भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को 1,16,669 वोटों से पराजित किया था, जबकि संतोष कुशवाहा को 4,18,826 मतदाताओं ने अपना वोट दिया था। इस बार दोबारा वह गठबंधन से टिकट के प्रबल दावेदार हैं, जबकि पप्पू सिंह भी कांग्रेस से टिकट के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं अगर पप्पू यादव की बात करें तो वो भी महागठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव मधेपुरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि पप्पू यादव पूर्णिया में कुछ दिन पहले ही घोषणा कर चुका है कि वे पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। इससे माना जा सकता है कि पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार संभव है।